हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 5 सूक्ति मौक्तिकम ले रहे हैं। इसका विग्रह करके समझाती हूँ। इसका हिंदी मीन्स सु मीन्स क्या होता है अच्छा, और उक्ति मीन्स क्या होता है कथन। ये दीर्घ संधि बन रही है सु प्लस उक्ति, और मौक्तिकम मतलब खजाना, अच्छे वचनों का खजाना, अच्छी बातों का खजाना। तो चैप्टर का ये नेम हुआ। नेक्स्ट अब इसका परिचय ले रहे हैं हम। प्रस्तुतो अयम पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षा के प्रदाय मतलब देने के रूप में है, नैतिक शिक्षा देने के रूप में है। अस्मिन् पाठांशे इस पाठ के अंश में विविध ग्रंथेभ्य अनेक ग्रंथों से का संग्रह कृत्वा मीन्स करके नाना नैतिक, नाना का अर्थ होता है अनेक तरह की नैतिक शिक्षा का बोध कराने के लिए पद्य ग्रहीतानि सन्ति, पद्य ग्रहण किए गए हैं, लिए गए हैं। अत्र सदाचारणस्य महिमा, यहाँ सदाचार की महिमा, प्रियवाण्या आवश्यकता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी नाम स्वभावः, परोपकारियों का स्वभाव, गुणा अर्जनस्य प्रेरणा, गुणों के अर्जन की प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा, तथा सत्संगते प्रभाव और सत्संगति का प्रभाव, इत्यादि नाम विषयाणाम निरूपणम अस्ति। इन सब विषयों का, आदि विषयों का निरूपण किया गया, यानी इसमें लिखा गया है, बताया गया है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानाम श्रमिधा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति यानी नैतिक ग्रंथों की श्रमधि की परंपरा दिखाई देती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमन कृत्वा, वहाँ पर जो लिखी गई है, जो शिक्षा लिखी गई है, उनका अनुगमन करके यानी उनका अनुसरण करके जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुम, जीवन को सफल कर सकते हैं। शक्नुम इसलिए आया ये कि वयम के साथ चलता है, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन यानी हम सब कर सकते हैं। अब देखिए श्लोक नंबर 1 दे रखा है यहाँ पर। वृतम यत्नेन संरक्षेद वितम एति च याति च अक्षिणो विततः क्षीणो वृतत अस्तु हतो हतः। देखिए अन्वय भी किया गया है इसका। वृतम मीन्स होता है कि चरित्र, जो हमारा आचरण है वो। यत्नेन मीन्स होता है प्रयत्न से, संरक्षेद मतलब सुरक्षा करनी चाहिए, यानी चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वितम, ये जो वितम अर्थ है इसका अर्थ निकलता है धन। क्या निकलता है? धन। वितम एति च याति च, यानी वितम, एति मतलब क्या होता है? आता है, याति मतलब जाता है। धन तो धन क्या करता है? आता है या जाता है। अक्षीणो विततः क्षीणो, वितत मीन्स क्या होता है? धन। तो धन के क्षीण हो जाने पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, धन वापस आ जाएगा। अक्षीण है धन, तो अक्षीण है यानी आएगा, चला जाएगा। बट वृतत अस्तु हतो हत, वृत्त में क्या बताया? चरित्र, आचरण अगर हमारा हतो हत यानी अगर आचरण एक बार हमारा चला गया, यानी हमारी इमेज एक बार अगर डाउन हो गई तो हतो हत, वह इंसान मरे हुए के समान है। यानी हमारा अगर चरित्र नष्ट हो जाता है तो इंसान मरे हुए के समान रहता है। इसलिए हमें किसकी ज़्यादा चिंता करनी चाहिए? सबसे चरित्र की ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। अगर हमारा चरित्र अच्छा है तो हम धन और भी कमा सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवर्धायिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। श्रूयताम मतलब सुनिए। धर्म सर्वस्वम, धर्म की सब कुछ सुनना चाहिए। श्रुत्वा मतलब सुनकर। चैव अवधार्यताम, चैव अवधार्य, इसका अर्थ निकल रहा है च प्लस एव, और उसको धारण करना चाहिए। यानी कि हमें धर्म की बातें सुननी चाहिए और सुनकर उनको जीवन में अपनाना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मन मतलब स्वयं, खुद को जो प्रतिकूल लगे, जो चीज़ हमको प्रतिकूल लगती है, ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। परेशान न समाचरेत, परेशान मतलब फिर दूसरों के लिए भी, समाचरेत मतलब वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। यानी क्या कह रहा है ये श्लोक? अच्छी शिक्षा दे रहा है कि हमें धर्म की बातें सुनकर उनको जीवन में अपनाना चाहिए। और जो आत्मन प्रतिकूल आने, जो व्यवहार अपने को खुद को प्रतिकूल लगता है, हाँ यार कोई मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर परेशान न समाचरे, तो फिर वही व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको भी तो बुरा लगेगा ना। इसलिए ये श्लोक कहता है कि जो आचरण हमको अच्छा नहीं लगता वैसा आचरण हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। ये श्लोक विदुर नीति से लिया गया है।
नेक्स्ट श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से यानी अच्छा बोलने से, प्रिय बोलने से सर्वे तुष्यन्ति, तुष्यन्ति का मीन क्या होता है? प्रसन्न होते। जंतव मीन्स पशु, पशु मतलब प्राणी, इसमें आ रहा है मनुष्य। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो तस्मात् मतलब उसी को, तदेव मतलब वही, वक्तव्यम वच प्लस तव्यत प्रत्यय है, तो वही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी गरीबी। अर्थात श्लोक क्या कह रहा है कि प्रिय वाक्य बोलने से अगर सभी मनुष्य खुश होते हैं, अपने को भी पता है अगर हमसे कोई अच्छे से बोलता है तो हमें अच्छा लगता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए, सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो फिर हमें वही अच्छी बात बोलनी चाहिए। बोलने में हमें कैसी गरीबी, यानी अच्छा बोलने में हमारा कौन सा पैसा लग रहा है, इसलिए हमें सबसे अच्छे से बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। नेक्स्ट है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, संधि विच्छेद कर रहे, न प्लस अम्बः बन रहा है यहाँ पर। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः न अदन्ति सस्यम खलु वारी वाराः परोपकाराय सताम विभूतयः। इन सबका अन्वय भी दे रखा है, साथ साथ अन्वय से क्या होता है? हिंदी मीन इजी हो जाता है संधि विच्छेद करके। सो यहाँ दे रखा है पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्बः, यानी नदियाँ, नदियाँ बहुवचन हो गया, नदी वर्ड एक वचन होता है, तो नदियाँ अपना जो जल है, स्वयमेव जल है, स्वयमेव स्वयं ही नहीं पीती है। अम्ब का मीन क्या होता है? जल। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और जो वृक्ष होते हैं वो अपने फल स्वयं नहीं खाते ना, वो परोपकार के लिए दूसरों के लिए देते ना। फिर है नेक्स्ट, न अदंती सस्यम खलु वारी वाराह। अदंती मीन्स होता है खाते हैं, सस्यम मतलब अनाज, खलु मतलब निश्चय ही, वारी वारा का मीन होता है बादल। जो मेघ होते हैं, जो बादल होते हैं, वो वर्षा कर कर फसल उत्पन्न करते हैं अपने लिए, बट वो अनाज खाते तो नहीं है ना, अपने लिए ही देते ना। तो इसलिए कहा गया कि बादल अनाज नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार के लिए ही, दूसरों की भलाई के लिए ही। सताम का अर्थ होता है सज्जन, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सज्जनों की जो विभूतियाँ होती, विभूतियाँ मीन्स कार्य जो होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए ही होते हैं। अर्थात हमें क्या श्लोक शिक्षा दे रहा है कि हमें परोपकार करना चाहिए। नेक्स्ट है गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषे सदा, पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वरे गुणे समः। अर्थात गुणेष्वेव, इसकी संधि बन रही है गुणेशु प्लस एव, संधि विच्छेद हो रहा है और संधि यण संधि है। प्रयत्नः पुरुषैः सदा, पुरुष से तृतीया विभक्ति यानी पुरुषों के द्वारा। अर्थात क्या कह रहा है श्लोक कि निश्चय ही मनुष्यों को हमेशा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए, यानी गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि, गुण युक्त से युक्त दरिद्र भी, दरिद्र मीन्स क्या होता है? गरीब, ये भी संधि बन रही है दरिद्र प्लस अपि। संधि नेक्स्ट है न ईश्वरेह गुणेह, न मीन्स नहीं, ईश्वरे का अर्थ भी इसमें पुरुषों के द्वारा निकल रहा है, ध्यान रखना, यह ईश्वर वर्ड नहीं है ये, तो पुरुषों के द्वारा भी समान है। कहने का मतलब है श्लोक कह रहा है कि निश्चय ही मनुष्यों को हमेशा गुणों का ही प्रयत्न करना चाहिए, यानी गुण पाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्त दरिद्र भी, गुणों से युक्त अगर गरीब व्यक्ति भी है तो वह गुणों से हीन अमीर व्यक्ति के बराबर नहीं होता, अर्थात उससे भी बड़ा होता है। समझ गए हो? न ईश्वरे गुणेह, यानी अमीर व्यक्ति के बराबर नहीं होता है, उससे कुछ ज्यादा ही होता है अगर वह व्यक्ति गुणवान है। तो इसमें क्या है? गुणवान व्यक्ति की महत्ता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट श्लोक है आरब्ध गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध अपरार्ध भिन्नाः छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। अर्थात क्या कह रहा है ये? आरब्ध गुर्वी क्षयणी क्रमेण, आरब्ध गुर्वी स्टार्टिंग में, आरब का अर्थ क्या होता है? स्टार्टिंग में, गुर्वी मीन्स होता है बड़ी, स्टार्टिंग में गुर्वी मीन्स क्या निकल रहा है? बड़ी। और क्षयणी क्रमेण, और धीरे धीरे क्या होता है? क्षयणी मतलब कम होती जाती है। फिर है लघवी पूरा, पूरा मीन्स पहले, लघवी मीन्स छोटी, वृद्धिमती च पश्चात, और बाद में बड़ी होती जाती है। देखिए समझेगा, दिनस्य पूर्वार्ध अपरार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध, पूर्वार्ध का क्या होता है? 12 बजे से
पहले का समय, अपराह्न मतलब 12 बजे के बाद का समय। छायेव मैत्री खल सज्जना नाम, छायेव मतलब छाया की तरह मित्रता होती है। खल मीन्स क्या होता है, दुष्ट व्यक्ति, और सज्जना नाम मीन्स क्या होता है, सज्जन व्यक्ति। अर्थात क्या कह रहा है ये श्लोक कि सज्जन व्यक्ति की और दुर्जन व्यक्ति की मित्रता कैसी होती है, समझना। आरब गुर्वी क्षयणी क्रमे, यानी पहले बड़ी होती है और धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। तो पहले क्या आया, दुष्ट व्यक्ति की जो मित्रता होती है ना, वो क्या होता है कि पहले अधिक होती है और धीरे धीरे कम हो जाती है। दूसरा क्या है, सज्जन व्यक्ति की मित्रता क्या होती है, लघवी पूरा। लघवी का मतलब क्या बताया, छोटी, पहले छोटी होती है और बाद में धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे दिन की छाया होती है ना, सुबह सुबह ज्यादा हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यही श्लोक कह रहा है कि दुर्जनों की मित्रता पूर्वाह्न की छाया के समान। पूर्वाह्न का अर्थ क्या होता है, 12 बजे से पहले का समय, और आरंभ में बड़ी होती तथा धीरे धीरे जल्दी कटने वाली हो जाती है। जबकि सज्जनों की जो मित्रता होती है वो अपराह्न की छाया की तरह होती है। अपराह्न मतलब दोपहर की छाया की तरह, दोपहर के बाद की छाया की तरह होती है, समान, पहले छोटी और बाद में क्रमशः बढ़ने वाली होती है। तो इस तरह से समझा रहा है कि दुष्ट और सज्जन की मित्रता कैसी होती है। नेक्स्ट है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषाम मराले सह विप्रयोगः। अर्थात यत्रापि मतलब, यत्र मीन्स क्या होता है, जहां भी, कुत्रापि मतलब कुत्र, और अपि आ रहा तो भी, जहां कहीं भी, गता भवेयु जाए, हंसा मही मंडलना यानी हंसों का जो झुंड है वो जहां कहीं पर भी चला जाए, हानिस्तु तेसाम ही सरोवर, हानि तो उस सरोवर की ही होती है, ये शाम मराले का अर्थ भी इसमें हंस निकल रहा है, यानी हंसों के साथ जो प्रयोग होता है, यानी जहां हानि तो उस सरोवर की होगी जहां से हंस उसे छोड़कर जाएंगे। अर्थात श्लोक क्या कह रहा है कि पृथ्वी को सुशोभित करने वाले जो ये हंस है, जहां भी कहीं जाएंगे निश्चय ही उन सरोवर की तो हानि होगी जिनको हंसों से अलग होना पड़ा है। अर्थात अच्छे व्यक्ति जहां कहीं पर भी चला जाए उसे तो वह तो अपनी जगह बना लेगा, बट हानि किसको होगी, जिसको वह छोड़कर जा रहा है। इसी प्रकार यह श्लोक बता रहा है कि हंस को कोई हानि नहीं हुई, हंस तो जहां कहीं जाएंगे अपना स्थान बना लेंगे, लेकिन हानि तो सरोवर को ही होगी। नेक्स्ट है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद तोया प्रवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः। अर्थात गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण जो होते हैं वो गुणवान के पास ही गुण रहते हैं, यानी जो गुण होते हैं ना अपने पास, जो गुणी व्यक्ति होता है, कहते हैं ना संगति का असर आता है, तो गुण जो होते हैं वो गुणवान के पास क्या होते हैं, गुण होते हैं, और अधिक गुणों में विकास हो जाता है, अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। बट ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, परंतु वह गुण ही, निर्गुणम मतलब क्या था, दोष वाले व्यक्ति को, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो वो जो गुण होते हैं उस इंसान के पास वो भी क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं, अर्थात बुराई उसमें आ जाती है। कैसे, देखिए, आस्वादः तोया प्रवन्ति नद्यः, नदियों का जो पानी होता है वो स्वादिष्ट होता है, यानी मीठा होता है, बहती है जब तक। बट समुद्रम आसाद्यः भवन्ति अपेया, परंतु समुद्र में आसाद्य यानी मिलकर के वह भी अपेय हो जाती है, अर्थात खारी हो जाती है। तो श्लोक का मीन यही कह रहा है कि संगति का असर जरूर आता है, कि अगर गुणवान व्यक्ति गुणी के पास रहेगा तो गुणों में क्या होगी, वृद्धि होगी। बट वही गुणवान व्यक्ति अगर किसी निर्गुण व्यक्ति के पास चला जाता है, बुरे व्यक्ति के पास चला जाता है, तो उसमें भी संगति का असर आ जाता है, यानी उसमें कुछ न कुछ बुरा असर आ ही जाता है। कि एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार की नदियां मीठे जल लेकर प्रवाहित होती है, बट जब यही नदियां समुद्र में जाकर मिलती है तो क्या हो जाती है, अपेय हो जाती है, यानी खारा पानी हो जाता है ना समुद्र का। तो इसका मतलब ये होगा कि संगति का असर आता ही आता है, इंसान कितना भी अच्छा हो, बट अगर वह गलत संगति में चला जाए तो उसमें भी गलत व्यवहार